पार्ट 1 में हमने गर्भावस्था से 1 माह पहले की दिनचर्या और आहार विहार आदि की चर्चा की थी। अब हम उससे आगे यानी गर्भावस्था के दौरान विभिन्न महीनों में जो आहार विहार इत्यादि किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यह पहला चरण यदि पति पत्नी ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो सामान्य रूप से स्त्रियों को दूसरे चरण में जाने का अवसर मिलता है और इसे हम गर्भावस्था कहते हैं। यह दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा चरण या गर्भावस्था इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि होने वाली संतान नाभि नाल से सीधे अपनी मां से जुड़ी हुई रहती है और इस समय स्त्री जितनी आसानी से ज्ञान, आदतें, गुण, अवगुण अपनी गर्भ में इस संतान को दे सकती है, उतनी आसानी से उस गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद यह काम नहीं हो पाता है। इसे आजकल की भाषा में समझना हो तो बस यूँ समझ लीजिए कि गर्भावस्था में शिशु को गुणों का ट्रांसफ़र ठीक वैसे ही होता है जैसे डेटा केबल से डेटा का ट्रांसफ़र होता है, और जन्म के पश्चात गुणों का ट्रांसफ़र ठीक वैसे ही हो पाता है जैसे ब्लूटूथ से डाटा का ट्रांसफ़र होता है। और हम भली बात जानते हैं कि ब्लूटूथ से डाटा का ट्रांसफ़र करने में सिर्फ अधिक समय ही नहीं लगता बल्कि कई बार डाटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता। इसलिए मन चाहे गुणों को अपनी संतान में डालने के लिए गर्भावस्था का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसके लिए हम क्या करें, अब इसकी चर्चा करते हैं। चूँकि गर्भ में स्थित शिशु अपनी माँ से बहुत सारी आदतें, गुण अवगुण सीख लेता है, परंतु उसमें से सही क्या है गलत क्या है यह अंतर करने की क्षमता अभी विकसित नहीं हो पाती। इसलिए गर्भ में स्थित शिशु की माँ जिस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार तथा खान पान करती है वह शिशु उन सभी बातों को सीख लेता है। इसलिए गर्भवती को इस बात को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए कि पूरी गर्भावस्था के दौरान वो ऐसा कोई काम ना करे या ऐसा खान पान ना करें जिससे वह अपनी संतान में देखना नहीं चाहती। अच्छा यही होगा कि टेलीविज़न और मोबाइल से 9 महीने तक संबंध ना के बराबर रखा जाए। मिर्च, गरम मसाला, उड़द की दाल, मैदे से बनी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, तेज व गर्म आहार का सेवन ना करें। यदि हो सके तो अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे चित्रों को देखें, मन को सुखद लगने वाली कहानियों को पढ़ें। अब बात करेंगे उस विशेष आहार की जिसे आयुर्वेद के ऋषियों ने खास तौर पर गर्भवती महिला के लिए तैयार किया है। इसे ऋषियों ने गर्भवती महिला तथा उसके गर्भ में स्थित शिशु के माह दर माह होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तैयार किया है। इसमें 9 माह तक प्रत्येक माह के लिए कुछ विशेष आहार के बारे में बताया गया है। जैसे हम बात करेंगे पहले महीने की, तो इसमें पहले महीने में गर्भवती स्त्रियों को शीतल दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम दूसरे महीने की, तो दूसरे महीने में कुछ सामान जड़ी बूटियों की दुकान से लाकर अपने घर में रखें। इनमें गिलोय है, मुलेठी, किशमिश, वंशलोचन आदि को लाकर घर में रख लें और उन सभी को समान भाग लेकर मोटा पाउडर बनाकर रखें। मोटे पाउडर से यहाँ पर मतलब है कि एकदम बारीक चूर्ण ना करें। जितना लंबा जौ होता है यानी 1 या आधा सेंटीमीटर के लगभग लंबे टुकड़े अवश्य रह जाएं। क्योंकि वंशलोचन शीघ्र ही पाउडर में बदल जाता है, इसलिए यदि वह आपसे जौ के बराबर नहीं हो पा रहा है यानी कि एकदम पाउडर ही बन जा रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। अब इस मिश्रण को किसी कांच के बर्तन में भर कर रख दें और ऊपर से अच्छी तरह बंद करें। अब 1 चम्मच मिश्रण को 1 कप दूध और 3 कप पानी मिलाकर पकाएं। जब 3 कप पानी वाष्प बनकर उड़ जाए और 1 कप दूध ही शेष बचे तब उसे छान लें, ठंडा करें और गर्भवती महिला को पीने को दें। इसी दूसरे महीने में प्रत्येक दिन इसी प्रकार 1 चम्मच मिश्रण को दूध और पानी के साथ पकाकर उसको पिलाएं। अब तीसरे महीने शुरू होता है, उसकी बात हम करेंगे। तो इस महीने में गर्भावस्था के तीसरे महीने में दूध में थोड़ा शहद और थोड़ा सा घी मिलाकर पीना चाहिए, पर दूध अधिक गर्म नहीं लेना है। चौथे महीना की बात अब हम करेंगे। तो इस चौथे महीने में दूध में थोड़ा सा मक्खन मिला करके पिएं। दूध को बस इतना ही गर्म लेना है जिसमें मक्खन पिघल जाए, अधिक गर्म दूध का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद 5वां महीना आएगा। तो 5वें महीने में दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं। लगभग 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पिएं। याद रखें दूध उतना ही गर्म लेना है कि इसमें घी भली भांति पिघल जाए, परंतु अधिक गर्म दूध का प्रयोग नहीं करना। फिर छठे महीना आ जाता है। तो इस छठे महीने में गर्भवती स्त्री को ठीक वैसा ही दूध पीना चाहिए जिस प्रकार का दूध उसने दूसरे महीने में पिया। 7वां महीना आ जाता है। तो इस 7वें महीने में भी ठीक दूध को वैसा ही पीना है जैसे कि दूसरा और छठे माह में जड़ी बूटियों के साथ पकाकर छान कर पिया है।
बस अंतर है तो सिर्फ इतना कि इस माह में जब आप दूध को छानेंगे तब उसमें 1 या आधा चम्मच घी मिलाकर पीना है। यहाँ पर एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि दूध इतना ही गर्म लेना है जितने में घी भली भांति पिघल जाए, लेकिन दूध को अधिक गर्म नहीं पीना। इसके बाद 8वां महीना आता है। इस 8वें महीने में गर्म दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं और अधिक गर्म दूध का सेवन ना करें। फिर आता है 9वां महीना। सामान्य आहार विहार लेते रहें और अपने चिकित्सक की सलाह से अनुवासन बस्ते ले लें तो अच्छा रहेगा। इतना सब 9 महीने तक करने से गर्भवती स्त्री के पेट, कमर, पेड़ों का भाग मुलायम हो जाता है और गर्भवती का बल और वर्ण अच्छा हो जाता है और गर्भवती महिला उचित समय पर मनोनुकूल, गुणवान, सुखी एवं स्वस्थ संतान को जन्म देती है। अब तक गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान जिस आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए था उसे आपने भली भांति जान लिया। अब मनचाही संतान पार्ट 3 में शिशु के जन्म के बाद उन उपायों पर विचार करेंगे इससे शिशु स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु जिए।